एक्सेलशन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, अभी हम बात करने जा रहे हैं पुलिस की कामयाबी की। जी हां, पुलिस ने राजौरी में हत्याकांड के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। जी हां, अंकित बख्शी की मैं बात कर रहा हूं, जो 24 वर्षीय थे, जिनकी हत्या करती थी। जी हां, खून से लथपथ उनकी बॉडी रिकवर की गई थी। जी हां, पुलिस ने अंकित की छोटी बहन सहित 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ मामले को सुलझाने का दावा किया है। दर्शकों, अंकित बख्शी की हत्या ने राजौरी में तनाव का माहौल बना दिया था। जी हां, राजौरी में जिस तरह से तड़के एक युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया, उसके बाद वहां पर तनाव की स्थिति हमें देखने को मिली। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो वहां के स्थानीय लोगों ने उसे बंद कर दिया। वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। वहां पर आने जाने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और प्रशासन की मशक्कत के बाद, प्रशासन के आश्वासन के बाद फिर जाकर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो ओपन हुआ था और यातायात के लिए सुचारू रूप से चलने के लायक बना था। डिप्टी कमिश्नर को वहां पर मौके पर आना पड़ा और डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि वो समय रहते उचित कार्रवाई जो है वो करेंगे। दर्शकों, मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया और उसने मुस्तैदी का परिचय देते हुए इस केस की गुत्थी को सुलझा दिया। बख्शी की छोटी बहन प्रिया, उसके प्रेमी राजन शर्मा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि तीसरे आरोपी के नाबालिग होने के शक में उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सस्पेक्ट अक्यूज नंबर 1 उसमें प्रिया बख्शी, डॉटर ऑफ बच्चन लाल, आरू चकली। अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा, रेजिडेंट ऑफ चिंगस। अक्यूज नंबर 3 रेजिडेंट ऑफ संगपुर, जिसका नाम अभी विदहेल्ड है जब तक उसकी एज वेरीफाई ना हो जाए, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट ही मे बी अ जुवेनाइल। इफ इट टर्न्स आउट ही इज नॉट, वी विल डिस्क्लोज द नेम इन पब्लिक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि अक्यूज नंबर 1 प्रिया बख्शी और अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा ये एक रिलेशनशिप में थे पिछले तकरीबन 1 साल से। इस रिलेशनशिप के चलते हुए जो डिजीज़्ड है, जो कि भाई थे अक्यूज नंबर 1 का, उसको सीरियस ऑब्जेक्शंस थे एंड उसने कई बार इस मुद्दे को लेके काफ़ी ऑपोजिशन दिखाई एंड समटाइम्स इवन फोर्सफुली। इसके चलते हुए अक्यूज ने आपस में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की टू एलिमिनेट द डिजीज्ड। इसमें अक्यूज नंबर 3 का भी साथ रहा अक्यूज नंबर 2 को। इस केस में फर्दर अरेस्ट भी हो सकते हैं। इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसे कि सीन ऑफ क्राइम हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उनने बड़ा माइन्यूटली एग्जामिन किया था। इनफैक्ट अगर सीन ऑफ क्राइम देखा जाए, उससे ये नतीजा हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिराइव किया था कि जो एंट्री थी वो फोर्सफुल नहीं थी। फोर्सफुल नहीं थी तो उसके कुछ ही कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं कि आइदर कोई अंदरूनी इंसान ही है जिसने एंट्री दी थी या फिर इजी एक्सेस थी जो कि अक्यूज्ड है। इस वजह से ये लीड कहीं ना कहीं हमें मौसूल हुई कि इसमें इंटीरियर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। अगर आप सीन ऑफ क्राइम का जायज़ा खुद भी लें, जो घर है, जो वकूआ है जहाँ पे ये क्राइम कमिट किया गया है, एक छोटा सा घर है, उस एक बड़ा हॉल है जिसके बीच में पार्टीशन है एंड फैमिली मेम्बर्स घर के अंदर थे जब ये क्राइम कमिट किया गया था। उसके बाद जितना भी टेक्निकल डेटा एनालाइज किया हमारी टेक्निकल टीम ने और हमारी सिट ने मिलके, ज़ीरो इन की गए नंबर्स के जो उस एरिया में एक्टिव थे उस पर्टिकुलर मौके के दौरान, उनका आपस में कोरिलेशन निकाल के ये पता चला कि जो रिलेटिव थी डिजीज़ की, वन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द डिजीज, उसका राब्ता अक्यूज़ के साथ कंटिन्यूसली था एंड जो हमारा जो टाइम लाइन है जिसके बीच में ये क्राइम कमिट किया गया था, उनकी प्रेजेंस, उनकी एक्टिविटी उससे पहले और उसके बाद में ये कंक्लूजन सपोर्ट करती थी कि उनकी प्रेजेंस एरिया में थी और उसके बाद नहीं थी। फिर दिस वाज फर्दर सब्सटैंशिएटेड बाय क्वेश्चनिंग ऑफ ऑल द 3 अक्यूज्ड। ऑल द 3 हैव एडमिटेड टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द कमिशन ऑफ द क्राइम। इसमें हम कुछ और अरेस्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। इसमें एक चीज़ कहनी बहुत ज़रूरी है, इस ऑफेंस के कमीशन के बाद काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए कि पब्लिक को और इवन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिसलीड किया जाए, डिरेल की जाए इन्वेस्टिगेशन। हम उस एंगल को भी काफ़ी माइन्यूटली देख रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है, समय रहते इस गुत्थी को सुलझा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैदी का परिचय दे रहा है। लेकिन जिस तरह से इस तरह के कांड सामने आ रहे हैं, अपनी ही बहन
अपने ही भाई के कत्ल में इन्वॉल्व पाई जा रही है। कहीं ना कहीं रिश्तों को एक गहरा धक्का है। जी हाँ, प्रिया और राजन की बात करें, पिछले 1 साल से ये रिलेशनशिप में थे, जिसका ऐतराज इनके भाई अंकित बख्शी को था। और इसी ऐतराज का नतीजा है कि आज अंकित बख्शी इस दुनिया में नहीं है। अपने ही भाई के कत्ल में आज प्रिया, उसका प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। जी हाँ, राजौरी पुलिस की बात करें तो उसको बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन अभी राजौरी में कई आपराधिक मामले हैं जो जांच का विषय बने हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में राजौरी पुलिस उन केसेस के भी मामलों को सॉर्ट आउट करे। फिलहाल आप देखते रहे एक्सेलशन न्यूज और इसी के साथ मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।